हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल है जी सभी को। सो मेरे ख्याल से सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और ये ट्रेनिंग करने का पर्पस आज मेरा ट्रेनिंग करने का पर्पस मेरा आज ये है कि आप सभी से कुछ नई बातें करें। आई थिंक सभी लोग यहाँ पर ज्वाइंट लोग हैं मेरे साथ, मुझे लगता है, जिन्होंने फॉर एवर को शुरू कर दिया है। एंड फॉर एवर में कामयाब होने के लिए या किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए जो चीज की जरूरत है, आज उस चीज की हम बात करेंगे। हम यहाँ पर सभी शुरू करते हैं फॉर एवर, और हम काम को शुरू करते हैं और अपने थोड़े टाइम के बाद अपने रिजल्ट्स को देखना शुरू करते हैं कि हमने क्या रिजल्ट लिया, किस चीज पे हम कितना हमने रिजल्ट ले लिया, क्या क्या हम करने लग गए, कितना हमने सीखा, कहाँ पर पहुंचे, और अभी तक पैसे नहीं आए। हमारे घर वाले हमें ऐसा बनाते हैं कि शुरू की थी तूने, कितना टाइम हो गया भाई, पैसे कहाँ हैं, क्या आ रहा है तुझको, तूने क्या कर लिया। जब भी हम शुरू करते हैं तो हम अपने शुरू करने से लेके हम अपने बिजनेस को मापते कैसे हैं कि हमारी नॉलेज कितनी बड़ी, हमारा रिजल्ट कितना कहाँ पर पहुंचा, हमारे को कितनी ज्वाइनिंग्स हुई, हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हम उस चीज़ पे, उस लेवल पे हम अपनी चीज़ों को मापते हैं कि हमने एक महीने में क्या सीख लिया, क्या कर लिया, और कितना कर लिया, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें उस हिसाब से मापते हैं कि कहाँ पर पहुंचे हम, यही चीज़ है। तो आज मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगा इसको मापने के लिए, कि हम अपने आप को कैसे मापें कि हम कहाँ से कहाँ पर पहुंच गए हैं। ठीक है जी। सो सो अब जो मेन थिंग है, उसको मापने के लिए हमें अपने बिजनेस को देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टारगेट्स जैसे हम मापते हैं, क्या है, कहाँ पर है। तो उसके लिए हम ना कुछ अपने वो बनाते हैं भाई, हमने कितना कुछ कर लिया, क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया, है ना। सो मैं आप सभी से कुछ डिस्कस करने लगा हूँ अभी। हम्म,
चाहते हैं जी अपनी लाइफ को चेंज करना। अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, है ना। बहुत ही बढ़िया चीज आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक मिनट मुझे ढूंढने तो, मैंने रखी कहाँ है। यस, आई गॉट इट। हाँ जी दोस्तों, सो मिलीनियर बिलीनियर कौन बनना चाहता है जी। मिलीनियर बिलियनर बनने के लिए हम सभी ने फॉरएवर को शुरू किया है। हम सब जो आज देख रहे हैं यहाँ पर इस मीटिंग को, तो हम इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बन सके, है ना। ठीक है जी। ऐसे ही है ना।
तो हम यहाँ पर कुछ बन सके। तो बनने के लिए हमें क्या चाहिए जी? बनने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा बिजनेस, है ना, और एक अच्छी लाइन, जिस लाइन के अंदर हम जा रहे हैं वो लाइन सही होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आपने डिसीजन बना लिया कि मैंने फॉर एवर करनी है कि नहीं करनी है? सबसे बड़ी बात यही है कि फॉर एवर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने दिल को मनाना होता है कि मैं यार सही लाइन पे हूं कि नहीं हूं। हमारे दिल तोड़ने वाले हमारे घर वाले होते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे फ्रेंड्स, हमारे और हमारे वो। जब हम वो चीज को तोड़ लेते हैं, हम उस चीज से बाहर आ जाते हैं, फिर हम फॉर एवर असली ढंग से करने लगते हैं। राइट। अब सिंपल सी एक मेरी बात को समझना आप कि सिंपल सी एक मेरी बात को समझना कि जब हम स्टेप इन करते हैं किसी काम के अंदर, पैर रखते हैं किसी काम के अंदर, तो हम डरते हैं कि हम सही लाइन में हैं कि नहीं है। अब उसमें उसको लाइन को आपको समझ में आई है वो लाइन के नहीं आई है। यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ, दूंगा, आप सभी मेरे को सुन रहे होंगे, सुनेंगे, है ना, या आपके सीनियर्स हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, एएस बन जाते हैं लोग। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, बट दिस इज बेसिकली टेम्परेरी वर्क। ऑनलाइन वर्क इज टेम्परेरी वर्क बेसिकली। जो मेरे को लगता है कि हम जो इस काम को करते हैं ऑनलाइन, हम आदमी को समझा देते हैं फॉर एवर, सारा कुछ कर लेते हैं, हम एएस भी बनवा लेते हैं उसको, बट लेकिन वो आगे एएस नहीं बना पाएगा जब तक हमें एक्चुअली क्या होता है कि रिलेशन बिल्डिंग का ये बिजनेस है। जब हम उसको मिलेंगे, उसके साथ बैठेंगे और उसको वो ट्रेनिंग जो हम मिलके देते होते थे, उसको बैठ के सारा कुछ समझाते होते थे, वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। राइट। अब आपको आदमी को तैयार करना होता है। आपको जिस यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस, बेसिकली ये एक नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाती है लाइन है, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। आप आदमी को तैयार करते हैं और आदमी बिजनेस तैयार करता है। अब आपने ऑनलाइन अच्छा सारा काम करना आ गया, क्या उसको काम करना आया जिसको आपने पीपल को तैयार किया, जिसको आपने तैयार किया, एएस करने कर दिया, करा दिया। हम सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एड्स डाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और हम काम को तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आगे कर ले रहे हैं काम। दोस्तों, हम फिर काम को मापते हैं कि हमारा काम कहाँ पर पहुंचा। आज मेरा काम, ट्रेनिंग मेरा ये नहीं है कि आपको मैं फॉर एवर बताऊँ। आप सभी को फॉर एवर अगर क्लियर है तो इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनना, अदरवाइज आप इस ट्रेनिंग को छोड़ सकते हो। फॉर एवर आपने शुरू कर ली जी। अब हम फॉर एवर में कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्या है, कैसे है, हम इस चीज़ को, सारी चीज़ को हम देखते हैं, है ना। मिलीनियर बनना चाहते हैं हम सभी के सब, हम सभी के सब काम को शुरू करना चाहते हैं, है ना। हम बढ़िया तरीके से इस काम को करना चाहते हैं, यही है जी सारा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इफ यू वांट टू बी ए लॉन्ग टर्म एफबीओ, देन फॉलो दीज रूल्स। अगर आप लॉन्ग टर्म एफबीओ बनना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म सक्सेस ढूंढ रहे हैं, आप पहले ये तो बताइए कि हम यहाँ पर आए हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं? भी जल्दी जल्दी सर, मेरे को 1 महीना हो गया, मैं यहाँ, मेरा कुछ नहीं बना, मेरे को 2 महीने हो गए, मेरा कुछ नहीं बना, मेरे को 3 महीने हो गए, मेरा कुछ नहीं बना, मेरे को 4 महीने हो गए, मेरा कुछ नहीं बना, मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को कुछ नहीं बना, मेरा 1 साल हो गया, मेरा कुछ नहीं बना। फिर हम देखते हैं कि हमारी नॉलेज कितनी पहुंच गई, कहाँ पर पहुंच गई। देख, हम, तेरी नॉलेज तो बड़ी है ना, तूने स्टार्टिंग से शुरू किया था, तेरे को क्या पता था? अब तेरे को आज कितना कुछ पता, तेरी नॉलेज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बट आज कामयाब होने के लिए मैं आपको एक नया
तरीका बताने वाला हूँ, नया सिस्टम आपको मैं बताने वाला हूँ। राइट, आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अगर आप फॉरएवर को शुरू कर चुके हो तो आप पहले ये ट्रेनिंग लगाने से पहले आप जो आज सीखोगे, आप अपनी लाइफ को चेंज कर जाओगे दोस्तों। सिंपल सी बात है, आप अपनी जिंदगी को चेंज कर जाओगे। पर लेकिन सीखने से पहले क्या आप फॉरएवर को सही ढंग से समझ चुके हो? आप कुछ भी हो जाए, आप फॉरएवर में ही रहोगे कि नहीं रहोगे, पहले आप ये क्लियर कर लो। हम काम को शुरू करते हैं, हमारी चीजें बदलने लग जाती है। हम काम को देखते हैं, रूल्स क्या है, डेली कितनी इम्प्रूवमेंट हमने कर ली काम में, ठीक है। हम इस काम में आते हैं, हम यहाँ पर फ्लो को नहीं तोड़ सकते। हम यहाँ पर आते हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पर आओगे, है ना, आपको डेली मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म पे एफएलपी के साथ आपको प्लान के साथ इसके साथ स्टिक रहना होगा और एक ही काम को बार बार करना होगा, ठीक है। अब चीज को समझ लो मेरी बात, ये जो सारी इम्प्रूवमेंट है, फ्लो नहीं टूटना, डिसिप्लिन नहीं है, इससे पहले क्या आपने डिसीजन ले लिया फॉरएवर करने का? सबसे बड़ी बात, हम फॉरएवर कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ कोरोना काल चला हुआ है, सिर्फ यहाँ पर सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा कमा लें, या फिर यहाँ पर क्या पता करियर बन जाए, क्या पता करियर बन जाए। कॉलेज तो चल ही नहीं रही, चलो फॉरएवर कर लेते हैं, क्या पता काम बन जाए। चलो जॉब नहीं है अभी तो चलो फॉरएवर कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पर कुछ बन जाए। ये लोग जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे। जो फॉरएवर में आया है उसे अपने दिल से फॉरएवर को करना होगा, अपने बढ़िया ढंग से 100% आपको फॉरएवर को देना होगा। कोई भी काम करते हैं दोस्तों, अगर हम उसको 100% नहीं करेंगे, कुछ ये कर लिया कभी वो कर लिया, तो हम कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है ना। हमें कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? हमें कामयाब होने के लिए आपको लाइफ में आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी लाइफ कहीं से कहीं पहुंच रही थी। पिछले 20 साल में आपने 20 21 22 25 साल की उम्र में आपने कहाँ से क्या पहुंच लिया। हम नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, हम ये कर लें, हम नौकरी कर लें, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें एक छोटा मोटा बिजनेस चल जाए। पर लेकिन आप आ रहे हो कि यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस जो एम्पायर खड़ा कर दे आपका, आप पूरी दुनिया के अंदर नाम जाना जाए आपका, कि आपका कोई नाम है। आपने मेरी सारी वीडियोस यहाँ पर देखी हुई हैं कि 20-20 हज़ार लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ कि लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो आप, है ना। वो नाम कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके लिए कहाँ पर आप पहुँच गए हो, दैट व्हाट मीन्स कि आप कहाँ पर पहुँच गए हो। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जब फॉरएवर को शुरू किया था दोस्तों, तो मैं वहाँ पर उस टाइम पे नौकरी करता था, और मैंने अपनी नौकरी में जो मेरा सीनियर था, मैंने उसके साथ झगड़ा कर लिया था। कॉलर पकड़ा पकड़ाई हो गई थी हमारी, आप ये लगा लो। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम फॉरएवर को देख चुका था, और मैं उससे झगड़ के इसलिए आया था कि वो पूरे पैन इंडिया में मेल डाल दे कि अब ये नौकरी नहीं करेगा, ये बंदा का करेक्टर ठीक नहीं है, ये बंदा। आपको मालूम है ना कि जब मेल डल जाती है उस लाइन के अंदर, तो आप उसकी लाइन के अंदर दोबारा नहीं आ सकते। तो मैंने वहाँ पर अपने जो पिछला सिस्टम था उसको ख़त्म ही कर दिया था। 10-8 साल मैंने जहाँ नौकरियों में अपने लगाए थे, जो मैंने अपना करियर बिल्ड किया था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया था फॉरएवर में आने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं फॉरएवर को अंदर तक देख चुका था। आपको मैं एक दो अपनी पिक्स दिखाता हूँ थोड़ी सी, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि मेरी लाइफ में कितना प्यारा लाइफ बन गई फॉरएवर में आने के बाद। और उसमें एक आधी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आपको आइडिया लगेगा कि मैंने जो सुना था वो मेरा पूरा हुआ। ये मेरी कुछ पुरानी पिक्स हैं, ये आप देखना, कुछ आइडिया मिलेगा आपको।
ये मेरा यूके का वीज़ा है दोस्तों। ये हम जा रहे थे लंदन। ये मैं लंदन में पहुंचा, यहाँ पर ये लंदन की पिक है मेरी। ये हमारी लंदन की पिक्स हैं और ये हम वहाँ पर यूके के अंदर हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब क्या करते हैं जी, अपनी फोटोएं खिंचाते फिरते हैं यहाँ पर सड़कों पे, गंदी गंदी फोटोएं। और मेरे पास ऐसी ऐसी हजारों देशों हजारों जगहों की फोटो हैं। कभी मैं कभी कभी कहीं, कभी कहीं, और अलग अलग देशों की भी मेरे पास फोटो हैं। मैं कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, है ना। मैं मतलब अपनी एल्बम खुद की है मेरी, मतलब वीडियोस मेरी खुद की हैं। हम लोगों को देखते हैं फिल्में ही, है ना, ये वो देखो जी, वो देखो, उस देखो, और वहाँ पर हम उसको देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमने खुद की फिल्में बनानी है, हमने उस फिल्म में कौन होएगा हीरो, हम खुद होंगे। ये हम खुद ये हीरो हैं। ये हमारे कंट्री मैनेजर हैं जिनके साथ बैठ के मेरा लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है, सॉरी, ब्रेकफास्ट में हम वहाँ पर बैठे हैं लंदन के अंदर। ये आप पीछे झंडा चेक कर सकते हो, ये लंदन का झंडा है। घूमने के लिए लंदन जाना, एक होता है नौकरियों के लिए लंदन जाना, और एक होता है घूमने के लिए लंदन जाना, है ना। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो कि लंदन किस वजह से गए हम। ये गले में बैच देख लो क्या है, फॉर एवर। फॉर एवर की वजह से हम लंदन में पहुंचे। ये देखो आप, ये क्या है जी, लंदन फॉर एवर, ठीक है। ये वहाँ के पिक्स हैं लंदन की। ये वहाँ की रानी एलिजाबेथ जो पहले होती थी, सॉरी, रानी, उसका रथ। मतलब आप खुद हीरो बनो दोस्तों। हम यहाँ पर फिल्मों में देख के इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हम घूमने के लिए लंदन जाएंगे, नौकरी करने के लिए नहीं। आपके वीजे, आपके पासपोर्ट पे वीजे लगेंगे अलग अलग देशों के घूमने के लिए, और ऐसे ऐसे देश जो आप सोच भी नहीं सकते। लोग यहाँ नकली कंपनियां शुरू करते हैं, गोवा जाके इधर छोटी मोटी जगहों पे जाके खुश हो जाते हैं। आपको वहां लेके जाया जा रहा है जो राजाओं का देश है, जहाँ से लाइफ शुरू होती है असली में, ठीक है ना। ये बस भी फॉर एवर की थी, देखो वहां पे। मैं ये पिक्स देख रहा था, मेरे को मजा आ गया। मजराती गाड़ी है। वहां पे कंपनी ने अलग से 2-3 लाख रुपए और दिए थे हमें, वो उसके लिए, शॉपिंग के लिए। ये पाउंड्स हैं। ये लंदन आई, लोग तरसते हैं। हम यहाँ पर जाकर फिल्मों में देखा है ये हमने सारा कुछ, है ना। नमस्ते लंदन, ये वो अलग अलग जगहों पे लंदन आई। ये अलग अलग जगहों की सारी पिक्स हैं। यहाँ पर अक्षय कुमार की फिल्म शूट हुई है। यहाँ की मेरी सारी वीडियोस बनी हुई हैं इस जगह की। यहीं पे बनी है जी हॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज सारी, है ना। लंदन आई की पिक है। ये देखना है वो आपने, जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैं लंदन के फॉरएवर के ऑफिस में हूँ। जब मैंने फॉरएवर शुरू की थी तो लंदन में मेरे मासी रहते थे। मैंने उनको पूछा था कि भाई फॉरएवर है भी है कि नहीं है। हमें सबसे पहले बात यही चीज़ हमें कंफर्म करनी है कि मैंने जब शुरू किया था तो मैंने अलग अलग देशों में सारा कंफर्म किया था कि फॉरएवर है भी कि नहीं है ना। तो ये वहाँ का शोरूम है फॉरएवर का, लंदन का। जब मैं मैक्सिको गया था तो मैक्सिको का हमने, है ना, ऑस्ट्रेलिया है ना, वहाँ का था, है ना। अलग अलग जगहों पे हर देश के शोरूम्स हमने चेक किए भी फॉरएवर है क्या। अब यहाँ पे जो बाबा जी आज एलोवेरा बनाते हैं वो फॉरएवर 43 ईयर्स, 43 साल से बना रही है। लंदन, मैक्सिको, यूके, यूएस, दुबई एयरपोर्ट पे फॉरएवर का शोरूम है ना।
हर जगह पर 162 देशों में फॉरएवर के शोरूम है, अलग अलग जगहों पे। ये मैंने खुद जाके फिर चेक किया कि बातें ही है कि नहीं है। तो वहां पर आपको यकीन नहीं होगा, वहां की सबसे महंगी स्ट्रीट पे फॉरएवर का ऑफिस था। अब आप ये सोच लो, लंदन में इतनी महंगी, दुनिया की सबसे महंगी जगह लंदन, जहाँ पर फॉरएवर का ऑफिस है और वो भी वहाँ की सबसे महंगी स्ट्रीट पे, वहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। ये लंदन का ऑफिस है, शोरूम है। अब ये चीज़ मैंने जब फॉरएवर करनी थी, आप जितने सारे लोग हो जो मेरे को सुन रहे हो, हमें यही कंफर्म करना होता ना कि फॉरएवर कितनी बड़ी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरएवर कितनी बड़ी है, कि आपके सामने हजारों लाखों लोग यहाँ पर लंदन हम सब पहुंचे हुए थे, और लंदन को में फॉरएवर ने हमें पहुंचाया था। यहाँ पर आके लंदन को, आप ये चीज़ सोच के देखो, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि कितने लोग वहां पर थे लंदन में। हम चेक करो, अलग अलग देशों से। अब आप देखो दोस्तों कि कितने लोग हैं लंदन में, हम सब हजारों लोग, है ना। अब आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो कि हम इतने सारे लोग वहां पर लंदन में हैं, है ना। इतने सारे लोग हम वहां पर लंदन में हैं, और 20,000 प्लस लोग थे ये जितने लंदन में पहुंचे हुए थे। और वहाँ के होटल्स में रोकना, मतलब एक रात का जो रेंट था होटल का, वो आप लगा लो लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया होटल का रेंट था। और इतने सारे लोगों को वहाँ पर रहने के लिए, और फिर वहाँ पे 8-10 दिन के लिए रहने के लिए, एक आदमी के लिए होटल कितने का बताया मैंने आपको, 2 आदमियों के लिए लगा लो, है ना। फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब कुछ, ये देख लो आप कितने का हो गया। और अब आप ये सोचो कि वहाँ पर 20,000 लोगों के लिए कितने का हो गया। मतलब कि जितनी एक कंपनी, नकली कंपनी की इनकम, या फिर जितनी की कंपनी नहीं है, उतना कंपनी ने हमारे ऊपर एक ट्रिप पे लगा दिया। यहाँ से आने जाने का खर्चा उठाया होगा, है ना। और उसके बाद रहने खाने का सारा खर्चा उठाया होगा, और 20,000 लोगों का उठाया होगा। अब आप सोच के देखो कि क्या है फॉरएवर लिविंग ट्रक्स। 162 देशों के शोरूम, यूके, मैक्सिको, यूएसए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारा कुछ क्या आपने कंफर्म किया? मैंने कंफर्म किया था। अलग अलग देशों में, मैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरी सिस्टर है, मैंने उसको पूछा था भी फॉरएवर का शोरूम है, कहती यस है। ऑस्ट्रेलिया में फॉरएवर का शोरूम, मैं कहीं बातें मारते हो भाई, यहीं पे अंबाले की कंपनी और बातें मार रही हो, ऑस्ट्रेलिया में शोरूम। जिस बंदे ने मेरे को बताया था, मैं उस पर शक कर रहा था। मैंने अलग अलग देशों में अपने अलग अलग लोगों को पूछा था। दुबई में मेरे फुफड़ जी हैं, वहाँ पर मैंने पूछा कि फॉरएवर का, वहाँ पे कहते एयरपोर्ट के पास साथ में ही है तो अपना अपना इसका फॉरएवर का शोरूम, है ना। मतलब 162 देशों में फॉरएवर के शोरूम्स हैं। और एलोवेरा, जब उसकी कंफर्मेशन हुई कि भाई दुनिया में नंबर 1 एलोवेरा फॉरएवर का है और हर आदमी को चाहिए, और उसके बाद जब ये कंफर्म हुआ कि फॉरएवर ने इसकी कहीं ऐड नहीं करी हुई, और फॉरएवर ने इसकी कहीं पे भी दुकान ही नहीं खोली हुई, मतलब फॉरएवर ना बेच ही नहीं रहा, ना ऐड है, ना दुकान है, मतलब फॉरएवर कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कि ये सारा काम कौन करेगा? इस सारे काम के पैसे किसको मिलेंगे? जो इसकी ऐड करेगा, जो इसकी दुकान खोलेगा, राइट। अब यहाँ पर हमने, एक मान लो जी सबसे बड़ा बैंक है, एसबीआई बैंक है, आपने यहाँ पर उस बैंक को, आप खुद को, अपने आप को वो बैंक समझ लो,
अब आपने हिमाचल में आपका एक फ्रेंड बना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आपने उसको हिमाचल वाले फ्रेंड को फॉरएवर समझाई, मतलब कि एसबीआई की एक आपने ब्रांच वहां पर उसके गांव में खोल दी। अब आप उस ब्रांच के हेड को, उस ब्रांच के हेड को कितना स्ट्रांग बनाना चाहोगे, ताकि वो वहां पर जो लड़के लड़कियां हैं, जो सेल्समैन हैं, यहाँ के भाई सारे गांव के हर गांव में, हर एरिया में, हर घर में एसबीआई का खाता खुलवा, वहां पे खाते खुलवा, लोगों की एफडीआं एसबीआई में लेके आ, और बैंकों के अलावा। वो कितना तगड़ा आप उसको स्ट्रांग करोगे, रेडी करोगे कि नहीं करोगे। अब आपने वहां पे वो काम करने लग गया, एलोवेरा हर घर के अंदर जाने लग गया, तो आपका जो मेन ब्रांच है, जो ब्रांच हेड है, आपकी जो शाखा है, आपकी अलग अलग शाखाएं आप बना रहे हो इंडिया के अंदर, और इंडिया से बाहर भी आप बना रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में कोई कहीं कोई मेरे 9 देशों से पैसे आते हैं। अभी अभी मेरे को मेल आई है, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। मेरे को इस बार ये अभी ऑस्ट्रेलिया की मेल आई है कि, और पता नहीं कौन सी भाषा, ची माई पता नहीं कौन सी जगह है, फिलीपाइंस होगा, पता नहीं कौन सी, वहां से मेल आई है कि आपके इतने पैसे बन गए, इतने पैसे बन गए। मतलब वहां पर भी लोग मेरे को इस टाइम ट्रेनिंग में, मेरे को कोई मलेशिया से सुन रहा है इस टाइम ट्रेनिंग पे, कोई ऑस्ट्रेलिया से सुन रहा है, कोई कहीं से सुन रहा है ना, वहां पर भी शाखाएं खुल रही हैं। अब आप क्या चाहते हो दोस्तों, आप जो उन फ्रेंड्स को ऑनलाइन में समझाना चाहते हो, क्या क्या समझाना चाहते हो, कैसे समझाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब जो मेन बात आ रही है कि आपने ब्रांच हेड को तो आपने स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप खुद स्ट्रॉन्ग होगे, सिंपल सी एक बात है। और आप कैसे स्ट्रॉन्ग होगे, मेन आज मेरा मुद्दा ये है। फॉरएवर क्लियर होगी जी आपको, पैसे क्लियर हो गए होंगे फॉरएवर में, आपको मालूम है कि आप फॉरएवर में कितना पैसा आप अर्न कर सकते हो, जितना आप सोच सकते हो उससे कितना ज़्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो कि अपनी टीम में कितने लोगों ने कितना कुछ बना लिया है, घर बना लिए, गाड़ियां ले ली, 50-50 60-60 लाख 70-70 लाख की गाड़ियां ले ली, है ना, वो गाड़ियां ले ली, सब कुछ है फॉरएवर में। आपने फॉरएवर क्लियर कर ली, अब आपको देखना है कि आप फॉरएवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये बात है। अब आप फॉरएवर कैसे कर सकते हो, आप फॉरएवर कैसे करवा सकते हो, कैसे आप अपनी ब्रांच को संभाल सकते हो, आपके अंदर भी सब कुछ गट्स हैं, आप भी बड़े बन सकते हो, आप भी एसबीआई के हेड बन सकते हो, आप भी कैसे कर सकते हो ये सारा कुछ, ये सब कुछ कैसे होगा। आपने काम शुरू कर दिया, हम सब मापते हैं अपने बिजनेस को कैसे, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किस हिसाब से पहुँच गया। जितने भी लोग यहाँ पर आज मेरे को पुराने सुन रहे हैं, हम अपने बिजनेस को कैसे मापते हैं दोस्तों, हम अपने बिजनेस को ऐसे ही देखते हैं ना कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किधर पहुँच गया, किस लिए पहुँच के, हमने हमारी नॉलेज कितनी पहुँच गई, क्या पहुँच गई। तो आज मैं आपको ना एक नई चीज़ ही बताने वाला हूँ कि हम अपनी लाइफ में हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे थे और कहाँ पर हम अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर। इसको ध्यान से आपने सुनना है और समझना है। ठीक है जी। चाहते हो जी सारे के सारे लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना, तो जितने भी लोग चाहे नए हैं चाहे मैनेजर हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनना कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। फॉरएवर सबके लिए सेम है, प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है, प्लान सबके लिए सेम है, पर लेकिन कामयाब नाकामयाब लोग क्या कर रहे हैं गलतियां, वो मैं आपको पहले से ही समझाता आ रहा हूँ, आज इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। देखो, अगर हजारों मोटिवेशनल वीडियोस और बुक्स को या फिर लॉजिकल बातों को एक तरफ रख कर उन सबको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है, मतलब वो क्या बात है जो मैं आपको बता दूं तो आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा मेरी सारी वीडियोस का। देखो, वो है कोई भी काम लॉन्ग टर्म करते हुए उसमें बेटर कैसे बने, उसको बेटर तरीके से कैसे करें। एक ही तरह के काम को करना है, सबको करना होता है, सुनना ध्यान से, काम एक ही कैटेगरी का करना है पर उसको एक ही तरह से नहीं करता है।
हर दिन हर महीने आपका काम करने का तरीका इम्प्रूव होना चाहिए। जो भी आपका रिजल्ट है वो इम्प्रूव होना चाहिए। जिस तरीके से आप काम को करते हो वो इम्प्रूव होना चाहिए। प्लस और क्या चाहिए, फ्लो आपका टूटना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए बीच में। डिसिप्लिन कम नहीं पड़ना चाहिए, बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, बीच में कोई नया आइडिया आना नहीं चाहिए कि अब ये कर लेता हूँ, एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। एक चूज करा तो वही उसी के ऊपर टिके हुए रहना चाहिए। ध्यान, रिजल्ट अगर नहीं मिला तो छोड़ने का मन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। यही हम सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए। ये पावर अगर मिल जाए तो क्या करोगे आप? आपको पता है ना, आप मचा लोगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप 180 दिन एक काम पर लगातार टिके हो एकदम अच्छे तरीके से? और अगर 180 दिन लगातार लग भी गए किसी काम पर, तो क्या आज आप जैसा काम कर रहे हो, क्या वो पहले दिन कर रहे थे उससे 10 गुना बेटर है, उससे 100 गुना 1000 गुना बेटर कर रहे हो? 95% चांसेस है कि आंसर नो ही होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है दिमाग को कंट्रोल करके काम करना। डिसिप्लिन में लोग नहीं रह पाते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है? आपके सपने हैं ना, सबके सपने होते हैं, किसके सपने नहीं है? अगर मैं कमेंट करने का बोलूं कि आपके सपने क्या है, तो सारे लोग लिख देंगे कि मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है। हर इंसान का एक सपना होता है, हर इंसान का कोई ना कोई डिजायर है, गोल है, ड्रीम है। तो आपको ये भी पता है कि इसे अगर मैं कर दूं, इस तरीके से मैं कर दूं, कई लोगों को पता भी, तरीका भी पता है, लेकिन वो कर नहीं रहे डिसिप्लिन की कमी की वजह से, लेजीनेस की वजह से, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप डिसिप्लिन की वजह से नहीं कर पा रहे हो। यहाँ मैं एकांत को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आ जाओ सारे अकेले लोग, जितने लोग अकेला फील करते हैं ना, सारे आ जाओ। वीडियो को देखते हुए अगर आप अकेलेपन वाली कैटेगरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं अगली वीडियो इस पे बनाऊं। मैंने ये फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, आज मैं फिर से अलग तरीके से बताऊंगा। मैं पहले बात करता हूँ फोकस के फॉर्मूला की, जो पहले बता रखा ऑलरेडी मैंने, बट इस बारी मैं अलग एंगल से बताऊंगा। आपने पहले दिन कोई भी काम करा, कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप करते हो, या फिर सीख रहे हो, पढ़ते हो, जो भी है, कोई भी एक्टिविटी आपने करी, दूसरे दिन उसे फिर से करा, 7 दिन तक करा, 10 दिन तक करा, 15 दिन, 20 दिन तक करा। अब आप मेजर कैसे करोगे? आप मापोगे कैसे कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं? ट्रैक कैसे करोगे कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? रिजल्ट से करोगे कि क्या कुछ हाथ में आया, पैसा आया, क्या मैंने कुछ सीखा, क्या मैंने कुछ रटा, या फिर जो बनने के लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे ये बनना है उसके करीब गया। इससे ट्रैक करोगे ना। अगर आपका काम, अगर आपकी पढ़ाई, अगर आपकी एक्टिविटी, जो भी आप करते हो, उसमें आपका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, तो आप नहीं टिक पाओगे। मैं बताता हूँ टिकते कैसे। तो मेजर किससे करना चाहिए, ट्रैक किससे करना चाहिए? आपको ट्रैक करना चाहिए, ध्यान से सुनना, इसको आप अप्लाई भी करना। आपको मेजर करना चाहिए आपके फोकस की पावर से। फोकस की पावर मतलब आपका पहले दिन उस काम को लेकर जो फोकस था, वो दूसरे दिन नहीं रहना चाहिए। दूसरे दिन उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए। चाहे 1% ही फोकस बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। रिजल्ट कैसा भी आ रहा छोड़ दो उसको, फोकस बढ़ाने पे ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। यानी आज आप फोटोग्राफी कर रहे हो, कल आपका कैमरा एंगल लेते वक्त आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, कि कितने % आप फोकस्ड हो, दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ कैमरा एंगल ही चल रहा है, ये हर दिन बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? फोकस इज एवरीथिंग। मैं हर बार बोलता हूँ, आज मुझे आप सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? मैं फोकस्ड हूँ अपनी बातों को लेकर के, मैं लॉजिकली बातों से खेलना जानता हूँ। मुझे आप टॉपिक दो, मैं उसके ऊपर वो बोल दूंगा जो नॉर्मली आप सुनते नहीं हो कहीं और से। किसी भी बात को डीप में समझाते हुए ऐसा निष्कर्ष निकाल लेता हूँ मैं, आप बोलोगे यार शकील भाई सोचते कैसे हो? तो ये मुझसे होता कैसे है? फोकस से होता है। पहले दिन से मैं राइटिंग कर रहा हूँ, 4 साल से राइटिंग कर रहा हूँ मैं। जो मैं बता रहा हूँ ये 4 साल से अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तब आपको बता रहा हूँ। आज भी ऐसा होता है कि 10 स्क्रिप्ट लिखता हो तो उसमें से केवल 6 ही रिलीज होती है। तो मापने का बेस्ट तरीका क्या है? फोकस बढ़ रहा है या नहीं, बस दैट्स इट। फोकस बढ़ा, सब बढ़ जाएगा। अपने आप बेटर करोगे आप, अपने आप ज्यादा देर तक टिकोगे। आपको टिकने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, ये होगा आपसे। अपने आप दूसरों से अच्छे आइडियाज सोचोगे। आप कहने लगोगे ये मेरे दिमाग में आइडियाज आ कहां से रहे? अपने आप चीता बन जाओगे। आपको चीता बनने की जरूरत नहीं है, आप चीता बन जाओगे अपने आप। ये दिमाग आपको चीता बना देगा। आप बस दिमाग को एक जगह लगाना तो सीखो, ये दिमाग अपने आप आपको दौड़ाएगा। और दिमाग एक जगह कब लगता है? फोकस को अपने काम में बढ़ाने से। ये कैसे बढ़ता है आगे जानते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि जो अलग ही काम करता है, कोई डॉक्टर है तो वो हजारों में से एक है, वैसा हजारों डॉक्टर्स पूरा जोर लगा देंगे लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे उस एक डॉक्टर की। होता है ना ऐसा कई बार। कोई वकील है, कोई डिटेक्टिव है,
होता है ना ऐसा कि वो बेस्ट है उसमें, तो वो क्यों है उसमें माहिर, चीता क्यों है वो? क्या उसने चीता बनने की मेहनत की है? नहीं की है। उसने सिर्फ अपने काम में फोकस बढ़ाया है। फोकस बढ़ता है अकेलेपन से। अकेला होना गॉड गिफ्टेड है। अकेला होना जितना बड़ा गिफ्ट है, हर किसी को नहीं मिलता है। हर्ट होता है शुरू में, लेकिन ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसकी पहचान बाद में होती है। अगर आप अकेले हो तो आपको पता आपके पास में क्या पावर है, और इसी पावर को लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो मुझे पता है, मैं वो बोल रहा हूँ जो दुनिया में हो रहा है। मैंने अब तक जितने लोगों के बारे में पढ़ा है या जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जानता हूँ, उसमें से उन सबका फोकस तेज नहीं देखा मैंने। उनके अंदर फोकस देखा ही नहीं जो लोगों में खोए हुए रहते हैं, जो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। ये जिस पावर की बात कर रहा हूँ ये इंट्रोवर्ट लोगों के पास ही होती है। ये जिस पावर की बात कर रहा हूँ ये आइसोलेशन में रहने वालों के पास ही होती है। एक इंसान जो एकांत में रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसने ये फॉर्मूला अप्लाई किया फोकस वाला जो मैंने बोला। अब देखना ये कैसे इफेक्टिव है। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, पर डे उसका फोकस बढ़ रहा है, ही इज इन आइसोलेशन, अकेला है भाई अपना। 180 दिन हो गए हैं, ये भाई साहब क्या करेंगे उसके बाद में? इस फॉर्मूले को ये भाई अपने 180 दिन लगातार अप्लाई कर रहे हैं। ये भाई साहब पढ़ाई में कैसा करेंगे? क्या ये इंसान ऐसा बोलेगा कि सर मैं याद करता हूँ मुझे याद होता नहीं है? हो ही नहीं सकता। क्या ये बोलेगा मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में? सवाल ही पैदा नहीं होता। 180 दिन प्रैक्टिस की है फोकस्ड रहने की, ये इंसान बोल ही नहीं सकता कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। भाई साहब मजाक थोड़ी है अकेले रहना, सुपर पावर है ये, हर किसी को नसीब नहीं होता ये। अब अगर इस भाई के सामने बहुत इंटेलिजेंट बंदा आ जाए जिसने कुछ महीनों से पढ़ाई नहीं की, तो ये 180 दिन दिए ना भाई ने अपने, ये अपना भाई वहां टेस्ट में जीत जाएगा अपनी फोकस की पावर से। क्यों? क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो, क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो आपका दिमाग तेज होता है, उस वक्त आप अवेयर रहते हो, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। आप जो सोच सकते हो, आपका दिमाग जहां जा सकता है, आपके दिमाग में जो आ सकता है, आप जितना लॉजिकल सोच सकते हो, आप जितना ठहर सकते हो, आपके अंदर जितना धैर्य है, आप जितना दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, जितना माइक्रो पिक्सल में सोच सकते हो, उतना कोई नहीं कर सकता भाई। मैंने माइक्रो पिक्सल थिंकिंग पर एक वीडियो बनाई है जिसको बहुत पसंद किया गया, जिसमें मैंने समझा रखा है कि इंसान कैसे माइक्रो पिक्सल में सोचता है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। वैसे मैं अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ हूँ, ये बात मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, क्योंकि ये लाइन मेरी फेवरेट है। इस लाइन से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अकेला होना कितना सही है। मैं अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ हूँ, हर्ट हुआ, परेशान हुआ, लेकिन जिस लेवल का कंसंट्रेशन मैंने बिल्ड करा, जो मैं फोकस की चेन बनाना जानता हूँ, फोकस की चेन यानी फोकस को कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे जाना, अब ये हैबिट बन चुकी है मेरी आगे जाना। जैसे बार बार भटकते हैं तो भटकने की हैबिट होती है, उसी तरह जिंदगी में आगे जाने की भी हैबिट होती है। दिमाग को एक जगह लगाने की भी हैबिट होती है, फोकस्ड रहने की भी एक हैबिट होती है। और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं ये बिना अकेले में रहकर करूं। अकेले में ही पॉसिबल था। इफ यू आर अलोन यू आर नॉट भाई, यू आर लकी, यू आर इन आइसोलेशन। आइसोलेशन इज मैजिक। जादू शुरू होता है एकांत में। विश्वास नहीं होता है? दुनिया के सारे बड़े से बड़े वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लो, सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ लो, सबके सब लोग अकेले थे, सबने जादू अकेले में करा है। मैंने बहुत गलतियां करी है, तब जाकर के आज मैं इतनी एडवाइस दे पाता हूँ। मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है काश ये बातें 20। समझ रहे हो भाई? अब ये कहानी मैं दोबारा दिखाऊंगा। अब एक कहानी मैं और दिखा दूं जरा। आचार्य, चंद्रगुप्त कोई ब्रह्मचारी तो है नहीं, तो क्या उसे प्रेम का भी अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? जब उसकी माँ मातृभूमि उससे अपनी मुक्ति के लिए चीख चीख कर पुकार रही हो, तो क्या ऐसे समय में प्रेम में उलझना उचित है? और होता क्या है प्रेम? ऐसी मादकता, ऐसा नैतिक नशा जिसमें डूबकर आसपास का सारा सत्य निरर्थक लगने लगता है। प्रेम करता है, उसी में सारे अर्थ समाहित होने लगते हैं। हो जाती है, रास्ते में स्वप्न देखने लगता है। जबकि समय की मांग ये है कि वो अपना हर पग फूंक फूंक कर रखे,
और यदि उसे प्रेम करना ही है तो पहले सामने वाले को भली भांति जान ले, और यूं भी जो प्रेम वर्षों से संजोए सपने और अपने समूचे व्यक्तित्व को नष्ट कर दे, वो प्रेम प्रेम नहीं, धूल है, अपराध है। क्या समझ में आ रहा दोस्तों? फोकस को हिलाने वाली चीजें, है ना। अब आपको असली चीज बताता हूं मैं, फोकस होता क्या। ध्यान से देखो। हेलो यूट्यूब, एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है, अमीर बना सकती है, जानते हैं वो क्या है? द वन थिंग। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। आपने बचपन में मैग्नीफायर ग्लास से कागज तो पक्का जलाए होंगे। वो कागज कैसे जलता है? जब सूरज की सारी रोशनी, सारी एनर्जी मैग्नीफायर ग्लास एक ही जगह पे लगा देता है, उसी एनर्जी से, उस गर्मी से वो कागज जल जाता है। आपको क्या लगता है कि मैग्नीफायर ग्लास ने क्या किया? क्या उसने सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सारी एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर दिया, एक चीज पर, वन थिंग पर। आज तक इतिहास में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अमीर बने हैं, वो इसी क्वालिटी की वजह से बने हैं, द वन थिंग। यानी जब तक हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है उस पर अपनी सारी एनर्जी नहीं लगा देते, तब तक हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, अगर ये मैग्नीफायर ग्लास नहीं होता तो क्या ये पेपर जल सकता था? कभी भी नहीं। सबसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक साथ सारी चीजें पाना चाहते हैं, सब में इंप्रूव होना चाहते हैं, और इसी कारण हम किसी में इंप्रूव नहीं हो पाते और यही रह जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम लोग कभी सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी सानिया मिर्जा बनना चाहते हैं, कभी ए.आर. रहमान की तरह सिंगर बनना चाहते हैं, तो कभी आइंस्टाइन की तरह साइंटिस्ट। और ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कोई भी क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते, पर सारी क्वालिटीज में उतना ही परफेक्ट होना जितना कि ये लोग हैं, ये तो नामुमकिन है। और हम मेहनत करके डिप्रेस हो जाते हैं कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं, जबकि कमी है फोकस की, उस सिर्फ एक गोल को करने की जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी वन थिंग को लगा दी, यानी कि क्रिकेट को। उन्होंने क्रिकेट 11 साल से खेलना शुरू कर दिया था और रोज कम से कम 8 घंटे देते थे, यानी 10,000 घंटों से भी ज्यादा समय उन्होंने दिया है, इससे पहले कि वो अपना कोई कमाल दिखा पाते। ए.आर. रहमान ने भी पूरी जिंदगी म्यूजिक को दे दी, तभी तो वो ऑस्कर ले पाए। अब जरा सोचिए, अगर ए.आर. रहमान ने बचपन में आधा टाइम क्रिकेट खेला होता और आधा टाइम म्यूजिक को दिया होता, तो क्या उनका आज कोई नाम जानता? नहीं, वो भी आज एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे होते। वैसे ही अगर सचिन तेंदुलकर रोज 4 घंटे म्यूजिक और 4 घंटे क्रिकेट को देते, क्या आज सचिन तेंदुलकर वो महान सचिन तेंदुलकर बन पाते जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलवा दिया? ऐसे ही अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना सारा फोकस फाइनेंशियली एजुकेट होने में लगा दीजिए, अपनी वन थिंग, कोई बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट की स्किल्स अचीव करने में लगा दें। आप अमीर लोगों की वीडियोस देखिए, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो अमीर हो या आपकी तरह अमीर बनना चाहते हैं। सक्सेसफुल अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और फेसबुक पर ऐसे ही लोगों को फॉलो करें, यानी अपनी सारा टाइम, अपना सारी एनर्जी एक ही जगह पे लगा दें, तो आपको कोई भी अपना गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़की जो निमोनिया और स्कारलेट फीवर की वजह से अपंग हो गई थी। डॉक्टर्स ने बोला कि ये कभी चल नहीं पाएगी। वो उदास हो गई क्योंकि वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे मोटिवेट किया और यकीन दिलवाया कि वो जो चाहे वो बन सकती है।
धीरे धीरे उसने अपनी व्हील चेयर छोड़ दी और चलना शुरू किया। वो कई बार गिरी पर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी एनर्जी अपने एक सपने को पूरा करने के लिए लगा दी। जब वो चलने के लिए लायक हुई तो एक एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। उसने कोच को अपना सपना बताया। कोच ने बोला कि अगर तुम सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो धीरे धीरे दौड़ने लगी और कॉलेज रेस में पार्ट लेने लगी। हर बार हार जाती, फिर उठती, फिर दौड़ती, फिर हारती। एक समय ऐसा आया जब वो जीतने लगी। अब 1960 का ओलंपिक्स का टाइम था और एक और एथलीट लड़की जिसका नाम जू टीन था, वो भी ओलंपिक्स में दौड़ रही थी और उसे आज तक कभी भी नहीं हराया गया था। पर इस अपंग लड़की जो कि पहले अपंग थी, उसने जू टीन को 100 मीटर रेस में हरा दिया, फिर 200 मीटर रेस में हरा दिया और फिर 400 मीटर की जो रिले रेस थी उसमें भी हरा दिया। वो एक नहीं, दो नहीं, 3 गोल्ड मेडल जीती। ये हिस्ट्री बन गई। अपंग लड़की जिसे डॉक्टर ने चलने से मना कर दिया था, वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन गई। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और इस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो 1960 ओलंपिक्स में अपना नाम लिखवा चुकी है। और ये सब हुआ है फोकस से, वन थिंग से। इसी तरह अगर आप भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपनी वन थिंग सिलेक्ट करें जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा दें। आप लोगों को बोलने दें, बस आप उस वन थिंग पर ध्यान कीजिए और मेरा पूरा विश्वास है कि हाँ जी मित्रों, क्या बात समझ में आई? वन थिंग। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में कहानी बताई कि मैंने अपने बॉस के साथ लड़ा था। फिर मैंने आपको एक यूके की वीडियो दिखाई। मैं आपको अलग अलग देशों में, मैं जहाँ घूमने जाता हूँ, मैं वहाँ की वीडियोस दिखा सकता हूँ। 5 स्टार्स में रुक रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो एकड़ों के अंदर है, जहाँ पर 8-8 स्विमिंग पूल्स हैं, अपना अपना बीच साइड पे अपना प्राइवेट पूल्स हैं, सारा कुछ है, प्राइवेट बीच है। वहां पर जाके हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पूल्स में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, है ना। ये लाइफ मेरी बन चुकी है। पर लेकिन उस लाइफ पे बनाने के लिए 4-4 गाड़ियां ले चुका हूँ, ये घर बना चुका हूँ, है ना। जो चाहिए वो अपने को आप अचीव कर रहे हैं और सिर्फ कुछ भी अब इस टाइम काम नहीं रहा करने के लिए और सिर्फ पैसा आ रहा है। इस सभी का कारण क्या है? कारण क्या है कि जब मैंने फॉरएवर शुरू करी थी तो मैंने अपना फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया था। आपको सिंपल सी बात इन्होंने एक बोली है कि जब हम दुनिया के बीच में रहेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। आज का समय हमें भगवान ने हमें एक मौका दिया। मैं आपको पिछली ट्रेनिंग में भी बोला था और उससे पिछली ट्रेनिंग में भी बोला था मैंने कि दोस्तों, आप अपनी फैमिली की जिंदगी बदल सकते हो। आप अपनी फैमिली की और अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ये कोरोना लोगों के लिए भारी पड़ा और आपके लिए ये कोरोना आपके लिए एक ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आई है। कोरोना नाम कैसे आपको अकेला रहना और 1000 आइडियाज निकालना सिखा रही है कोरोना। अब भी अगर हम घर पे बैठ के इधर उधर के काम कर रहे हैं, भीड़ के अंदर बैठे हैं, इधर उधर का काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है, और हम अपने आप को समय नहीं दे रहे, तो हम मोबाइल को समय दे रहे हैं, लैपटॉप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों को। और उस पर हम फॉरएवर के लिए नहीं, हम इधर उधर के कामों के लिए अगर हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं और फॉरएवर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। सिंपल सी एक चीज़ दोस्तों इसमें आपको बताई गई है कि हमारा काम कैसे होगा, फोकस्ड होके सिर्फ एक चीज़ के ऊपर। आपने फॉरएवर शुरू कर लिया है, आपके सामने एक करियर आपको मिल चुका है, आपको मालूम है कि फॉरएवर एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो क्या चीज पीछे हटा रही है हमें? हम अपने आप को, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, हम कैसे मापते हैं कि कहाँ पर पहुंचा हमारा काम? वो प्रिंसिपल में लाइन लिखी है ना
प्रिंसिपल जो ट्रेनिंग है हमारी, उसमें जो लाइन लिखी है ना कि हम वर्क इट पार्ट टाइम और वर्क इट फुल टाइम, डोंट वर्क इट, क्या बोलते हैं उसको, सम टाइम। तो हम सम टाइम काम करने वाले बन जाते हैं, हम पार्ट टाइम नहीं करते या फुल टाइम नहीं करते। मैंने देखा मेरी टीम में कई लड़के आए थे, लड़कियां आई थी जो जॉब करते थे, वो पार्ट टाइम उन्होंने फॉरएवर को शुरू किया, पर वो मेरे को उन्होंने तंग कर दिया कि सर हमारी 5:30-6 बजे छुट्टी होती है, हमें 7 से 9 हमें यहाँ पर चाहिए, और वो 7 से 9 मेरे को कहते थे आप यहाँ पर रहोगे। जब मैं काम कर रहा था तो मैं 9-9 10-10 बजे तक अपने ऑफिस में रात तक खड़ा रहता था, सुबह से लेके शाम तक। आपको बताया मैंने कि मैं अकेला ही ऑफ आरडीओ के अंदर खड़ा रहता था सुबह से लेके रात तक। क्यों? मैं पहले घूमा, कभी किसी के पास जाके फॉरएवर बता रहा था, कभी किसी को बता रहा था। मैं आरडीओ में ही रहना शुरू हो गया था, फॉरएवर के ऑफिस के अंदर ही रहना शुरू हो गया था। वहां पर लोग आते थे, कोई किसी को समझाता था, कोई किसी को समझाता था। मेरे साथ कोई टीम नहीं बन रही थी, जीसी को भी मैं बता नहीं पा रहा था कोई आ रहा था या नहीं था। 6 महीने हो गए थे। पर लेकिन जब मैं दोस्तों के बीच चला जाता था, इधर उधर चला जाता तो मेरा ध्यान भटकता था। मैं सुबह से लेके रात तक वहीं पे खड़े रहना, वहीं पे खड़े रहना। आप जब ऐसे खड़े होने शुरू हो गए, आपको चिंता होनी शुरू हो जाएगी, यार मैंने आज किया क्या। घर से निकलना क्यों बोलता हूँ मैं, घर से निकल जाओ और ऑफिस में पहुंच जाओ। आपके पास चाहे कोई आदमी नहीं हो, आपके साथ कोई आदमी ना हो, लोग सोचते हैं जब कोई होगा तब मैं आऊंगा ऑफिस में। आपके पास कोई ना हो, आप सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में बैठे हो, आपको दिखेगा कि तूने सारा दिन किया क्या। मैं आपको ये पुरानी ट्रेनिंग्स में बहुत बार दे चुका हूँ, सब कुछ दे चुका हूँ, पर आज आपको अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो मेरे ख्याल से अलग से कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको याद होगा कि मैं आपको बताता तो था कि पुराने जमाने में जो वो लोग तपस्या करते थे भगवान पाने के लिए, उनको भी फोकस करना पड़ता था यहाँ पर। हाँ, जो भी है, हम बैठे हैं जी तपस्या के अंदर, और वो तपस्या को भंग करने वाले लोग कौन होते थे? वही अप्सराएं आती थी, भाई इसको कहीं कोई बहुत बड़ा वरदान ना मिल जाए तो भगवान ही भेज देता था, है ना, अप्सराएं। तो हमें अप्सराएं भेजने वाले, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही 80% लोग इस टाइम मेरे को जो सुन रहे होंगे, उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगी। वो अभी जो इसने अभी आपको वीडियो मैंने जो आपको दिखाई है कि ये जो समय है, अपने माँ बाप को आज तक के 20 साल के अपने सपनों को पूरा करने के बजाय हम सब इस चीज के अंदर घुस जाते हैं जो एक नशा है ना। हम प्यार, हम कोई ना कोई नशा, कोई ना कोई चीज कर लेते हैं जिसकी वजह से हम फॉरएवर नहीं कर पाते। मैं अपने बारे में बताता होता था कि मैं ड्रिंक करता होता था, तो शाम को 6-7 बजे फॉरएवर से निकलने के बाद ड्रिंक करनी, मेरे दिमाग से सब कुछ निकल जाना, मैं मैनेजर नहीं बन पा रहा था। वो नशा दूर कैसे हुआ? नशा छोड़ा, कसम खाई कि मैं अब ये चीज़ नहीं करूँगा जब तक मैं मैनेजर या सीनियर मैनेजर नहीं बनता। फिर मेरे 7 बजे के बाद 10-10 बजे तक मेरे पास शराब तो होती नहीं थी पीने के लिए, तो मैं उस टाइम पे और फोकस्ड होना शुरू हो गया फॉरएवर की तरफ को, और सोचने लग गया। पहले मेरा दिमाग फॉरएवर से हट जाता था 6-7 बजे के बाद, फिर मेरे रात के 11-11 बजे तक नींद आनी बंद होगी। मेरे को ये नहीं चीज़ समझ में आती कि मैं आपको पैसों के बारे में क्यों मोटिवेट करता हूँ। सबसे घटिया काम है किसी को ये मोटिवेट करना कि भाई पैसे पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना मोटिवेट करना है मैंने आपको, किसी को भी पैसे कमा लो यार। मेरे को नहीं समझ में आती कि ये चीज़ मोटिवेट हमें क्यों करनी चाहिए। ये तो हर एक के अंदर खुद होना चाहिए यार, हमें करना है, हमें पैसा कमाना है, घर बनाना है, सारा कुछ करना है, पर लेकिन घर में रोटी खाने को है नहीं, कपड़े डालने के लिए है नहीं, और हम सहेलियां बनाते हुए फिर रहे हैं। घर पे रोटी है, चलो कार भी है घर पे, है ना, पर लेकिन वो क्या चीज़ है? कार, छोटी सी कार ले ली, भाई हाँ भाई हमने अल्टो ले ली, स्विफ्ट ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, क्या है वो? कुछ भी नहीं है। आपके नीचे पॉर्श हो, पॉर्श का निशान, आप गाड़ी चला रहे हो, दुनिया आपको पूछेगी यार हमारे सपने ही छोटे छोटे हैं भाई, वरना आ जाए, अल्टो आ जाए हमारे पास, एक्सयूवी आ जाए हमारे पास, वो आ जाए कोई और छोटी सी गाड़ी, है ना, किया ले लें हम, किया। हमारे सपने ही छोटे छोटे हैं। आज मैं यहाँ पे पॉर्श लेके निकलूं अपने घर पे से, आप बताओ दुनिया देखेगी कि नहीं मेरे को? कलर ही अलग होता है। आपके एरिया में पॉर्श होगी ही नहीं, कई लोगों के एरिया में जो मेरे को सुन रहे हैं, गाँव में, शहर में नहीं होगी। आप जब लेके निकलोगे आपको समझ में आएगी। पर लेकिन वो कहाँ से होगा दोस्तों? वो सपने कहाँ से पूरे होंगे? हम सबके जो ड्रीम्स हैं,
वो कहाँ से पूरे होंगे? वो पूरे होंगे पावर ऑफ फोकस से। जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे कि मेरा फोकस कितना बढ़ रहा है काम के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर फोकस, 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 एक ही चीज के ऊपर फोकस। कैसे कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्त? मिलेगी। पर लेकिन जब हमारे ध्यान ही इधर उधर भटकते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो हम कामयाब नहीं हो पा रहे वहां पे। इसी वजह से हम कामयाब नहीं होते। सो जो आज नए लोग मेरे को सुन रहे हो, मैंने जब फॉरएवर शुरू करी थी दोस्तों, एक तरफा डिसीजन ले लिया था, छोड़ दी नौकरी, छोड़ दी, आर या पार, मुड़ के जाने का मेरे पास मौका ना मिले कुछ भी, और करूंगा तो फॉरएवर करूंगा। घर पे लड़ाइयाँ हुई, 6-6 दिन घर से बाहर रहा मैं, पर लेकिन करी तो करी, सिर्फ फॉरएवर करी। हर समय दिमाग पागल रहता था, फॉरएवर में कामयाब कैसे होना, कैसे होना। मेरे को समझ में नहीं आता, कई लोग मेरे यहाँ पे सुन रहे होते हैं, कैसे वो अपने आप को कहते हैं कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। दे आर डूइंग सम टाइम, उनका फोकस है ही नहीं यहाँ पे फॉरएवर करने के ऊपर। यहाँ पर हमें कामयाब अगर होना है, अगर आप भी चाहते हो कि मेरे साथ कभी कहीं घूमने के लिए, कभी किसी देश में जाओ, कभी किसी देश में जाओ, कभी किसी एरिया में जाओ, ये जो आपके दोस्त सहेलियां जो हैं वो आपके पीछे पागल हो जाएंगे। आप जैसे अलग अलग कंट्रियों में घूमने के लिए जाया करोगे। आज वेकेशन मेरा जी स्विट्जरलैंड में है, घूमने के लिए मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। आज मैं घूमने के लिए अलग से किसी और ही देश में जा रहा हूँ, है ना। बाली जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, है ना। ये आप जब ऐसे डाला करोगे घूमने के लिए, तो आपकी दुनिया आपके पीछे, जो जिनके साथ आप रहते हो वो पागल हो जाएंगे। और जिनके साथ हम रहते हैं उनसे जब हम अलग होंगे, एकांत के अंदर आएंगे, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने आज समझाई है आपको कि एकांत, एकांत सबसे बड़ी चीज है जिसके अंदर आप रह के ये काम कर सकते हो। मैंने ट्रेनिंग्स में भी आज आपकी तो कई बार बोला है कि जो डॉक्टर है वो 18-18 घंटे अपने आप को बंद कर देता है एक कमरे के अंदर, वो 5 साल के लिए बंद करता है ना। 18-18 घंटे पड़ता है। मैं आपको कह रहा हूँ 6 महीने के लिए। मैंने आपको बोला पहले ट्रेनिंग में भी बोला 6 महीने, 6 महीने। वही आज ट्रेनिंग यही वाली बोल रही है कि 180 दिन के लिए अगर आपने फॉरएवर में अपने आप को बंद कर लिया ना, अपने आने वाले इस साल में, जो मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, इस दिसंबर तक अपने आप को एक लाइफ में ये अपने 6 महीने अपने आप को बंद कर लिया ना, और सिर्फ फॉरएवर को दे दिया, तो आप कहीं से कहीं चले जाओगे। आपने रहना सुनना किसके साथ है? फॉरएवर के लोगों के साथ, और वो भी वहां पर उनके साथ जो सही ढंग की बातें कर रहे हैं। वहां पर भी कई लोग आपको फॉरएवर में मिलेंगे, आपके ऑफिसों में मिलेंगे, जो बकवास कर रहे होंगे, चाय पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहेंगे आपका भी। हमें अपने आप, हमारी समझ क्या, हमारा दिमाग बोलता है कि ये करना है, हम पर दिल बोलता है कि यार चल वहां चलते हैं। तो हमें दिमाग की सोचनी है इस 6 महीने के अंदर। दोस्तों जो दिमाग है ना, वो ही अपने दिल को कंट्रोल कर सकता है। आपका दिल तो बोलता है फॉरएवर कर ले, उठ जा, रहने दे, ऑफिस चल, कुछ ना कुछ कर ले, पैसे का इंतजाम कर। ये सब कुछ कैसे होगा पैसों का इंतजार? जब हमें टेंशन होगी, हम जब बैठेंगे, वो टेंशन ही नहीं है हमें। हमें कोई टेंशन नहीं है। घर पे रोटी आ रही है, चल रही है। दोस्तों कुत्ता भी रोटी खा लेता है रात तक, कहीं ना कहीं से उसको मिल जाती है। हम कुत्ते हम जानवर थोड़ी ना है, रोटी खाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हाँ जी, अपने आप को बंद करके बैठे हैं। मैंने देखा मैंने कई दोस्त देखे हैं जो किराने की शॉप्स कर रहे हैं, रात के 11-11 बजे तक उन्होंने शॉप्स खोल रखे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो 12 महीने 30 दिन वहां पर होते हैं। वो उनकी लाइफ कब बढ़ती है? किसी दिन वो जब वो शादी पे बाहर निकलते हैं, उस दिन उनका आउटिंग होती है। मेरे यहीं पे बाहर दुकान है एक मेरे यहाँ पर, वो बंदा 11-11 बजे तक दुकान खोल के बैठा हुआ है। कोरोना के अंदर पीछे से सामान दे रहा था, सारा सारा दिन यहीं पे रहता है, सारी रात तक यहीं पे रहता है। क्या लाइफ है वो, क्या जिंदगी है। इतनी अच्छी लाइफ फॉरएवर ने आपको दे दी, मेरे को इतनी प्यारी लाइफ दे रखी है कि मैंने पहले इतना काम किया, सारा सारा दिन लोगों को फॉरएवर समझाई, मेरे को इतने से पैसे आते थे। फिर मेरा काम इतना हुआ, मेरे को पैसे इतने आने लगे। फिर मेरा काम इतना हुआ, मेरे को इतने पैसे आने लगे। फिर मेरा काम इतना हुआ, पैसे इतने आने लगे। फिर मेरा काम इतना हुआ, पैसे इतने आने लगे। फिर मेरा काम इतना हुआ, पैसे इतने आने लगे। पिछले साल कोरोना के अंदर मैंने गिन के 5 मीटिंग या 6 मीटिंग दी होंगी ऑनलाइन, घर पे बैठे बैठे।
मेरा टोटल 1000 रुपये का इंटरनेट लगा हुआ, 1000 रुपये लगा के मेरे को पिछले साल 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में आया। सारा साल कोरोना के अंदर बंद रहा घर के अंदर, पैसा आया, मेरे जो सपने थे वो मैंने सारे पूरे किए, जो जो चीजें थी वो मैंने सारे पूरे किए। अब आप सोच के देखो कि आपकी लाइफ में फॉरएवर है, क्या आप फॉरएवर को 100% दे रहे हो? 100%, 100%, 100% आप फॉरएवर को दे रहे हो? क्या आप फोकस्ड हो फॉरएवर के लिए? लाइफ में 6 महीने आपको बोल रहा हूँ कि दिसंबर तक अपने आप को फॉरएवर 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 दे दो। सुबह से लेकर रात तक हमें कहाँ रहना है, कहाँ पे रहना है? फॉरएवर के अंदर। कुछ ये पॉइंट्स मैं आपको देखो, अगर हजारों मोटिवेशनल वीडियोस और बुक्स में आपको कुछ ना कुछ या फिर लॉजिकल बातों को एक तरफ रख कर उन सबको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है, मतलब वो क्या बात है जो मैं आपको बता दूं तो आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा मेरी सारी वीडियोस का। देखो, वो है कोई भी काम लॉन्ग टर्म करते हुए उसमें बेटर कैसे बने, उसको बेटर तरीके से कैसे करें। एक ही तरह के काम को करना है, सबको करना होता है, सुनना ध्यान से, काम एक ही कैटेगरी का करना है। पर अब यहाँ पर देखो, एक ही तरीके का काम था फॉरएवर, और उसको कैसे करना है। विकास सर यहाँ पर मेरे को सुन रहे हैं, विकास विपन जी जो गांव से हैं, उन्होंने इसी तरीके से कई सारे तरीके, क्योंकि वो फोकस्ड था, एक कमरे के अंदर बंद था, तो वही सोचता रहता था कि कहाँ से मैं लोगों को फॉरएवर बताऊं, कहाँ से लीड्स जनरेट करूं। तो उसने शुरू किया फेसबुक के ग्रुप्स में ढूंढना, मैसेज डालना, वर्क पार्ट टाइम फुल टाइम। व्हाट्सएप ब्लॉक करवा लिया अपने लोगों के ग्रुप्स में ऐड हो के, उनको मैसेज डालना वर्क फ्रॉम होम, लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो व्हाट्सएप ब्लॉक करवा दिया। कहीं ना कहीं से कोशिश कर करके रील्स डालनी शुरू करी, मेरे पीछे पड़ा, बता कैसे करूं, क्या करूं। जिसने मतलब पागलपन है कामयाब होने के लिए, वो करेगा, कामयाब होगा। उसने किया, अलग अलग तरीके ढूंढे, पर लेकिन वो कैसे, जब वो अकेला था, अपने काम के अंदर फोकस था। पर लेकिन कई बारी वो भी अनफोकस्ड हो जाते हैं, फैमिली ये वो इधर उधर सब। दोस्तों, हमें 6 महीने सब कुछ छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा, एक एक चीज, कुछ भी नहीं। सवेरे से लेके रात तक जो मर्जी है, कहीं नहीं जाना, सिर्फ फॉरएवर करनी है, एक दिन भी खराब नहीं करना, फ्लो नहीं टूटना चाहिए एक्चुअली में। को एक ही तरह से नहीं करता है, हर दिन हर महीने आपका काम करने का तरीका इम्प्रूव होना चाहिए। जो भी आपका रिजल्ट है वो इम्प्रूव होना चाहिए, जिस तरीके से आप काम को करते हो वो इम्प्रूव होना चाहिए। प्लस और क्या चाहिए? इम्प्रूव। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, अब वो पहले जब आए थे तो वो कुर्ते पजामे में, सर यूं है, ये है, वो है। और आज जब मैं उनको देखता हूँ, वो मेरे को सुन रहे हैं, वो मेरी यहाँ ट्रेनिंग लगा रहे हैं, वो कोट पैंट के अंदर बैठे हैं और बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ काम को बढ़ाने के लिए। सुबह से लेकर रात तक कोट पैंट में बैठे रहेंगे। और कुछ लोग सिर्फ ट्रेनिंग लगाने के लिए कोट पैंट में बैठे होंगे। ये यूट्यूब की ट्रेनिंग है तो कईयों ने कोट पैंट डाला भी नहीं होगा, पता भी कोई नहीं देख रहा, कोई लेटा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। मैं आपको बहुत बार ही समझा सकता हूँ, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। सुबह से लेकर रात तक क्या करना, फ्लो आपका टूटना नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये चीज, फ्लो तोड़ देते हैं हम जब फॉरएवर करते हैं। एक दिन भी छुट्टी मारी, अपने बंदों के साथ बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, मैसेज नहीं डाले ग्रुप में, कोई कुछ नहीं, बंदे के साथ उसका फॉलोअप नहीं लिया। तेरे बंदा आया था भाई, ट्रेनिंग लगाई थी, उसने क्या किया, सर वो फोन नहीं उठा रहा, लिया मैं फोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे, ये है वो है। आपने ऐसे एक एक दिन अपना बढ़ाते जाना है ना। फ्लो नहीं टूटना चाहिए बीच में, डिसिप्लिन कम नहीं पड़ना चाहिए, बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये मोटिवेट करना की क्या जरूरत है आपको, बार बार आपको मोटिवेट क्यों किया जाए? क्यों आपका सीनियर मोटिवेट कर रहा है? क्यों आपको ट्रेनिंग में मोटिवेशन ट्रेनिंग लिखने पड़ रही है? दोस्तों, हमें पैसों के लिए क्या मोटिवेट करें आपको, है ना। हमारे अंदर हमने डिसीजन ले लिया फॉरएवर करनी है, हमने पागलों की तरह करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए हमने करनी है, तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रही। दूसरा, बीच में कोई नया आइडिया आना नहीं चाहिए। क्या फिर हम करने लगते हैं, फिर 3 महीने के बाद कहते हैं यार अब ये कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं। फिर बोलता है फॉरएवर तो कर ही रहे हैं, एक बीच में थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए ये भी कर लेते हैं यार, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बहुत तगड़ी वीडियो है जो मैं अगली बार ट्रेनिंग में आपको दिखाऊंगा, कि बंदा कुछ भी कर सकता था पर लेकिन उसने नहीं किया, राइट। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप पागल हो जाओगे। तो हम जब काम करने लगते हैं तो हमारे पास अगर फॉरएवर है तो हम सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर करें,
अदरवाइज कुछ भी ना करें। 6 महीने 8 महीने के लिए एक बार सिर्फ फोकस्ड होके फॉरएवर कर लेता हूँ मैं एक बार, ये ट्राई करके देखते हैं। एक चूज करा तो वही उसी के ऊपर टिके हुए रहना चाहिए। ध्यान, रिजल्ट अगर नहीं मिला तो छोड़ने का मन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, यही हम सबको चाहिए होता। यहाँ पर एक गंदा सा नेगेटिव अगर हमने सोच लिया, एक पॉइंट भी, एक इच्छा शक्ति हल्की सी भी जागी यार, छोड़ यार नेगेटिव, वो नेगेटिव 100 पॉजिटिव को खत्म करता है और एक पॉजिटिव 100 नेगेटिव को खत्म करता है। तो आपने देखना है कि आप कैसी विचारधारा, अपना कैसा दिमाग रखते हो कि भाई पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है। सोचना ही नहीं है ऐसा नेगेटिव चीज तो कुछ भी। मुझे भी चाहिए ये पावर, अगर मिल जाए तो क्या करोगे आप? आपको पता है ना, आप मचा लोगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप 180 दिन एक काम पर लगातार टिके हो? एकदम बताओ जी, किस लोगों ने, मेरे को यहाँ पर 99% लोगों को पता होगा कि 180 दिन लगातार वो फॉरएवर नहीं कर रहे होंगे। किसी ना किसी दिन उन्होंने एक शराब पी होगी, शादी पे गए होंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर गए होंगे। मेरे को एक आदमी आपने दिखाना है जो 180 दिन लगातार 180 दिन सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर कर रहा है। कोई घूमने चला गया होगा, कोई कहीं गया होगा, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक लगातार बिना छुट्टी के अपना ये अपनी पूरी जिंदगी 60 साल की उम्र में से ये 180 दिन आप यहाँ पर फॉरएवर को दो, देखो फिर क्या होता है। लगातार एक भी दिन छुट्टी नहीं। अच्छे तरीके से, और अगर 180 दिन लगातार लग भी गए किसी काम पर, तो क्या आज आप जैसा काम कर रहे हो, क्या वो पहले दिन कर रहे थे उससे 10 गुना बेटर है, उससे 100 गुना 1000 गुना बेटर कर रहे हो? 95% चांसेस है कि आंसर नो ही होगा, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है दिमाग को कंट्रोल करके काम करना। डिसिप्लिन में लोग नहीं रह पाते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है? आपके सपने हैं ना, सबके सपने होते हैं, किसके सपने नहीं है? अगर मैं कमेंट करने का बोलूं कि आपके सपने क्या है, तो सारे लोग लिख देंगे कि मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है। हर इंसान का एक सपना होता है, हर इंसान का कोई ना कोई डिजायर है, गोल है, ड्रीम है। तो आपको ये भी पता है कि इसे अगर मैं कर दूं, इस तरीके से मैं कर दूं, कई लोगों को पता भी, तरीका भी पता है, लेकिन वो कर नहीं रहे डिसिप्लिन की कमी की वजह से, लेजीनेस की वजह से, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाँ जी, पता है मैं ये कर दूं ना, पर मेरी बॉडी फिट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, है ना, कि अगर मैं कर दूं, पता तो है सब कुछ, दिमाग को पता है, पर लेकिन ये जो दिल है ना, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये लेजीनेस जो है, ये बेसिकली अनडिसिप्लिन्ड लोगों के लिए है, जो डिसिप्लिन्ड नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर हजारों लोग देखे हैं जो आप अपनी वीडियोस अभी भी ऑन नहीं करते ट्रेनिंग लगाते हुए, अपनी वीडियोस अभी भी ऑन नहीं करते ट्रेनिंग्स लगाते हुए, फिर बोलते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे। हम कामयाब कैसे होंगे दोस्त? कैसे हम अपने दोस्तों को आगे कामयाब करेंगे? कैसे एसबीआई वाली ब्रांच जो आगे खोली है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब तक हम खुद ही स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे, हम खुद ही डिसिप्लिन्ड नहीं है, हम खुद ही यहाँ पर अपने आप को, डिसिप्लिन इज द मेन चीज। जितने लोग आज तक कामयाब हुए हैं वो डिसिप्लिन की वजह से हुए हैं। आप देखते हो यूसैन बोल्ट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर, मेसी फुटबॉलर, ये वो डिसिप्लिन्ड थे। सुबह उठना है तो उठना है, मतलब कि अगर आपने अपने गांव के अंदर सबसे तगड़ा आदमी बनना है, आपने एक वो आदमी बनना है कि जिसका दुनिया में नाम है, तो उसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें, आशिकियां उश्कियां, ये वो चीजें से दूर होना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, मतलब आपको छोटी ये नींदें आपको छोड़नी होंगी। आप एक ऐसा नाम बनाने जा रहे हो अपनी फैमिली का, सब कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको वो जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको करनी होंगी। जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी कर लो, हम काम हम वो हैं, हम नहीं करेंगे वीडियोस ऑन, नहीं हम सुबह उठ रहे 5 बजे, कह रहे हैं हमने कामयाब होना, हमने जिंदगी अपने मम्मी पापा की बदलनी है, अपनी फैमिली बदलनी है, रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठा नहीं जा रहा। सुबह 5:30 बजे डेली ट्रेनिंग्स हो रही हैं आपके ग्रुप्स में, और आप नहीं उठ रहे, फिर कह रहे हैं हमने ये करना जी, हमने वो कर देना। कैसे मान लूँ आपने कर देना यार? 5 बजे तो तू उठ नहीं पा रहा। नहीं सर मेरे को रात को नींद लेट आती है भाई, सुबह 5 बजे उठ जा, रात को अपने आप ही नींद आ जाएगी। सारा दिन मत सोइयो, सारा दिन अपने आप को कोट पैंट के अंदर बंद रखियो। 10 दिन करके देख, 21 दिन करके देख, जिस पर वो तब होगा ना जब हमारे सिर पे टेंशन होगी,
जिसके सिर पे टेंशन है, जिसके सिर पे है कि मेरे को गोल करना है, मेरे को अपने इंडिया में, अपने एरिया में सबसे तगड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैंने फॉरएवर में अपना नाम सबसे ऊपर लाना है, वो करेंगे, है ना, एथिकल वे से करेंगे। मैंने आज भी किसी की वो पोस्ट पढ़ी है, लिख रहा है 20 से 25 हजार रुपये कमाए। दोस्त 20 से 25 हजार रुपये कमा सकते, आप नौकरी दे रहे हो किसी को? फॉरएवर में कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप किसी को वहां पे पैसे दिखा के बुलाओ। हम एथिकल वे से काम करें। 20-25 हजार इज ए पोटेंशियल इनकम, ये जब आप शब्द यूज करोगे दैट इज गुड, बट लेकिन वहाँ पे आप अगर 20 से 25 हजार कमाना चाहते हो, ये वो मेरी ये इनकम है, कोई कह रहा है मैं अरविंद सर के डायरेक्ट में हूँ, आप मेरे को भेजो, कितने गलत काम हो रहे हैं। ऐसे ना करें, बढ़िया तरीके के साथ अच्छे ढंग से काम करें, आपकी टीम सेम ऐसे कॉपी करेगी। अगर आप गलत करोगे, वो तो देख ही रहा ऊपर वाला। मैंने काम किया प्रॉपर वे से, सब कुछ किया, मेरा नाम आज तक टीम में गाड़ियाँ आई, रेंज रोवरें आई, कोई कुछ आई, कोई कुछ आई, कोई सिस्टम नहीं खराब हुआ। क्योंकि मैं अपने बंदों को ये सिखाता था भाई काम करना है, बंदा लाना है 18 साल से ऊपर, नहीं तो वो बंदा गलत आएगा तो फिर वो बाद में सुनाएगा सारी उम्र। छोटी गलतियों से सीख लो, नहीं करनी बड़ी गलतियां। तो बढ़िया तरीके के साथ, बढ़िया तरीके से लेजीनेस छोड़ के डिसिप्लिन के साथ काम करो। आप डिसिप्लिन की वजह से नहीं कर पा रहे हो। यहाँ मैं एकांत को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आ जाओ सारे अकेले लोग, जितने लोग अकेला फील करते हैं ना, सारे आ जाओ। वीडियो को देखते हुए अगर आप अकेलेपन वाली कैटेगरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं अगली वीडियो इस पे बनाऊं। मैंने ये फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, आज मैं फिर से अलग तरीके से बताऊंगा। मैं पहले बात करता हूँ फोकस के फॉर्मूला की, जो पहले बता रखा ऑलरेडी मैंने, बट इस बारी मैं अलग एंगल से बताऊंगा। आपने पहले दिन कोई भी काम करा, कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप करते हो, या फिर सीख रहे हो, पढ़ते हो, जो भी है, कोई भी एक्टिविटी आपने करी, दूसरे दिन उसे फिर से करा, 7 दिन तक करा, 10 दिन तक करा, 15 दिन, 20 दिन तक करा। अब आप मेजर कैसे करोगे? आप मापोगे कैसे कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं? ट्रैक कैसे करोगे कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? रिजल्ट से करोगे कि क्या कुछ हाथ में आया, पैसा आया, क्या मैंने कुछ सीखा, क्या मैंने कुछ रटा, या फिर जो बनने के लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे ये बनना है उसके करीब गया। इससे ट्रैक करोगे ना। अगर आपका काम, अगर आपकी पढ़ाई, अगर आपकी एक्टिविटी, जो भी आप करते हो, उसमें आपका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, तो आप नहीं टिक पाओगे। मैं बताता हूँ टिकते कैसे है। तो मेजर किससे करना चाहिए, ट्रैक किससे करना चाहिए? आपको ट्रैक करना चाहिए, ध्यान से सुनना, इसको आप अप्लाई भी करना। आपको मेजर करना चाहिए आपके फोकस की पावर से। फोकस की पावर मतलब आपका पहले दिन उस काम को लेकर जो फोकस था, वो दूसरे दिन नहीं रहना चाहिए। दूसरे दिन उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए। चाहे 1% ही फोकस बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। रिजल्ट कैसा भी आ रहा हो छोड़ दो उसको, फोकस बढ़ाने पे ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। यानी आज आप फोटोग्राफी कर रहे हो, कल आपका कैमरा एंगल लेते वक्त आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, कि कितने % आप फोकस्ड हो। ध्यान सबसे बड़ी बात। जब हम भगवान को पाने के लिए ध्यान लगाते हैं, तो हम जब ऐसे बैठते हैं, आप सोच के देखो कि कितने सारे ख्याल आने लग जाते हैं। ऐसे जब बैठते हैं ना, हम ऐसे करके ध्यान लगाते हैं। किसी ने नाम ले रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कोई ले रखे है, गुरु जी कोई, किसी ने ध्यान में बैठते हैं, पर लेकिन ख्याल क्या आ रहे होते हैं, ये वो, ऐसे वैसे, ये वो, बहुत सारा कुछ। घर पे पोछा बज गया कि नहीं बज गया, बर्तन धुल गए कि नहीं धुल गए। ध्यान हम भगवान की तरफ लगा रहे हैं, पर सिस्टम कहाँ भटक रहा है, इधर उधर। तो ये जो फोकस्ड रहने का एक फार्मूला ना दोस्तों, वो है अकेलापन। अब वो कैसे है? हम अगर अपने आप को बंद कर लें, तो ना जाएं कहीं उधर इधर उधर, और अपने आप को कोट पैंट के अंदर बांध के रखें, तो लेटने नहीं देगा, कोट पैंट खराब हो जाएगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस देगा, आपको ध्यान आपका फॉरएवर के अंदर रखेगा हर समय। इधर उधर आपको इंस्टाग्राम ये वो देखोगे, फोन के बिना रहा ही नहीं जाता। 2 घंटे बिना फोन रखे, आप बिना उठाए फोन रख कर देखना, आपको ऐसे हाथ कांपने लग जाएंगे, फोन की तरफ जाने लग जाएंगे। 2-3 घंटे आप फोन के बिना उधर रख के देखो घर पे आप, और सिर्फ फॉरएवर के बारे में सोचो। अपनी पीपीटी बनाओ, कुछ भी करो, पीपीटी बनाने के बाद उठो, कॉफी पियो, फोन नहीं उठाना आपने। देखना आपका फोकस कैसे बढ़ेगा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखते हैं, किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया,
सबसे बड़ी बात, हम ये चीजें चेक करते हैं। रात को सोते टाइम हम फोन देख रहे हैं। ध्यान अपना केंद्रित करना, मेडिटेट करने से हम सारा कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अपनी लाइफ को बदलना है तो फोकस सिर्फ फॉरएवर पे लगा दो, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर 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 फॉरएवर। 6 महीने के लिए आज मैं ये ट्रेनिंग दे दी, पर लेकिन 10 दिन आपके ऊपर असर रहेगा, 20 दिन असर रहेगा, 180 दिन देखता हूँ कौन लगातार फॉरएवर कर रहा है। 180 दिन जो लगातार ऑफिस चला गया और सुबह से लेकर रात तक कोट पैंट में रहा, वो बंदा मेरे लिए उसमें हो ही नहीं सकता। जैसे वो कह रहा ना, बच्चा पढ़ रहा है और 180 दिन लगातार वो पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे को याद नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं कह रहा हूँ 180 दिन लगातार सुबह से लेके कोट पैंट डाल के देख लो। मैं आपको बोल रहा हूँ सारा सारा दिन फॉरएवर ऑफिस में रहो, चाहे अपने घर में बनाया ऑफिस, चाहे वो आप अपने बाहर बना लो ऑफिस। सारा सारा दिन अपना काम फॉरएवर को दो। जहाँ पे बंदे को मिलने जाओ, बंदे से वहाँ पे फालतू की काम बातें नहीं करनी, सिर्फ काम करने के लिए जाओ, मिलो, सारा कुछ करो, कुछ भी। तो अब आप देख लो दोस्तों, जो 180 दिन लगातार ये कर लिया ना अपने लाइफ का, ये साल अपना लाइफ का दिसंबर तक फॉरएवर को दे दो। ये गोवा, ये मैक्सिको, ये आपके लिए वो हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे आप अपने घर से थोड़ा से दूर स्कूटरी पे जा रहे हो, ऐसे आपके लिए लोकल हो जाएगा बाहर की कंट्रीज घूमना फिरना, ये सारा कुछ। अगर आपने 180 दिन फॉरएवर कर दी, बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, और दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो, दुनिया की नंबर 1 कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। आपने सीख लिया ना बिजनेस करना, आप अपनी लाइफ चेंज कर जाओगे। मैंने अपनी लाइफ चेंज कर दी, कई सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी, हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुका हूँ। आप ये देख लो, लाख प्लस लोग होंगे जिनकी लाइफ चेंज हो चुकी है अब तक, जो पैसे कमा रहे होंगे। क्यों? हमने एक जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से। सो आप ये अपनी लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हो दोस्तों, तो आज मेरी बातों पे फोकस करो, सिंपल सी बात है। और मेरी बातों पे फोकस करके फिर फॉरएवर पे फोकस करो 180 दिन के लिए। तो मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर आज यही थी। आप इस ट्रेनिंग को बार बार लिख के अपने कार पे कहीं पे भी लगा लो, ताकि आपका ध्यान ना भटके कि अरविंद सर ने कहा था फोकस फोकस फोकस। अपने ग्रुप के अंदर, अपने हर जगह पे, अपने मोबाइल का वो लगा लो पोस्टर, फोकस ऑन फॉरएवर, फोकस ऑन फॉरएवर, फोकस ऑन फॉरएवर, फोकस। हर कमरे में फॉरएवर, फोकस ऑन फॉरएवर, शीशे पे फॉरएवर, फोकस ऑन फॉरएवर, फोकस ऑन फॉरएवर। फोकस नहीं टूटना चाहिए, आपका एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को आप समराइज करके लिख के अपने पास रखो, और डेली के डेली हर डायरी में रोज वो आपके पास हो। फोकस मत तोड़ो, चाहे वो आप मैनेजर हो, चाहे सीनियर मैनेजर हो, जो भी मेरे को सुन रहे हो, चाहे आप एएस हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे आपने फॉरएवर शुरू करी है, जिसने भी ये काम को शुरू किया है, 6 महीने लगातार काम करना, फिर मेरे साथ बात करना, बढ़िया तरीके के साथ रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपको याद है कि हमने कहाँ जाना है, बहामास, गोवा। तो वो सब जगह वही जाएगा जो लगातार अपने काम को सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के लिए करेगा। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट गाइज। इस वीडियो को ध्यान से समझ लो और अपने मन में बिठा लो, फोकस 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 फोकस। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।